हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू दे रही हूँ अपने ब्रेड मेकर का। ये मैंने 1 मंथ पहले लिया था और ये अमेरिकन माइक्रोनिक का है। वैसे तो ये ज़्यादा नोन ब्रांड नहीं है, लेकिन इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे पड़े हुए थे और मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। 1-2 साल से मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन मुझे कोई अच्छे रिव्यूज़ वाला ब्रेड मेकर नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। और कुछ फ्रेंड से मुझे ब्रेड मेकर के रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिले थे, इसलिए मुझे डाउट भी था। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, अच्छे से रखा हुआ था, सेफली बिल्कुल अच्छे से कवर्ड था। और इसके साथ बॉक्स में आता है आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड और ये ब्रेड मेकर। और इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इसका ओवल शेप है, ज़्यादा जगह नहीं घेरता है और आगे की साइड्स का डिस्प्ले दिया हुआ है, बटन्स हैं और आपके लिस्ट दी हुई है कि इसमें आप क्या-क्या बना सकते हैं। इसके वायर की लेंथ भी कन्वीनिएंट है, ज़्यादा छोटा नहीं है। इसका वॉटेज 550 है, तो इसमें आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं ये अंदर से दिखाती हूँ आपको। इसके साथ अंदर जो रखा हुआ है, बस ये इसकी बकेट है जो इसमें फ़िक्स होती है और ये नॉन स्टिक है। और साथ में ये मेजरिंग कप दिया है। इसके मेजरमेंट्स कप के हिसाब से भी लिखे हुए हैं और एमएल के हिसाब से भी हैं, तो जो भी रेसिपी आपको बनानी हो वो इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं आराम से। और साथ में स्पून और स्कूप है कंबाइंड। और इसकी रेसिपी बुक में जो भी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वो इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी ब्रेड बन के तैयार होगी। और ये जो बकेट है, इसे रिमूव करने का ये तरीका है कि इसे थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और फिर ये इजीली रिमूव हो जाती है। इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि आदत नहीं होती है, लेकिन फिर करते करते आसान लगने लगता है। और लगाते टाइम भी आपको टिल्ट करके रखना है और फिर उसे क्लॉकवाइज घुमाना है। तो निकालते टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है और लगाते टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसकी हीटिंग रॉड देखिए, ऐसे किनारे में दी हुई है रेक्टेंगल, और ये बीच में इसके फिट करने का है, इसी से ये घूमता है। और ये जो ब्लेड दिया हुआ है ये आपके डो को घुमाने के लिए है। इसके बिना डो नीड नहीं हो पाएगा, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम मैं इसे लगाना भूल गई थी, तो मैंने देखा डो घूम ही नहीं रहा था, ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। तब मुझे याद आया कि मैंने ब्लेड नहीं लगाया इसका। तब मैंने इसे ऑलरेडी आटा पड़े हुए में ही फिट किया था और मैं डर रही थी कि पता नहीं सही ब्रेड बनेगी या नहीं, लेकिन तब भी सही बन गई थी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले से ही इसे लगा कर रखें। अब मैं जैसे ही इसे वॉश करती हूँ और ड्राई कर देती हूँ, तो इसका ये ब्लेड लगा कर ही रखती हूँ वापस। और ये देखिए, इसमें ये पूरा सर्किल नहीं है, थोड़ा सा एक तरफ से स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ऐसे ही देख के इसके नीचे फिट करना है, क्योंकि जो नीचे ये दिया हुआ है इसमें भी ऐसी सेम शेप है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि ये बकेट बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए जब आप इसमें लगाएं। तो ये सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, इन्हें फॉलो करके मैंने 2-3 तरह की ब्रेड्स बनाई हैं। और अभी तक की हमारे घर की जो फेवरेट ब्रेड है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लेकर ही बनाई थी, जो भी ब्रेड्स बनाई थी। फिर जब मैंने देखा कि ये परफेक्टली आ रही हैं, तब मैंने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि इसमें देखकर ही बनाएं स्टार्टिंग में। इसमें आप बेसिक ब्रेड भी बना सकते हैं। एक है क्विक ब्रेड और फ्रेंच ब्रेड है, स्वीट ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, इवन राइस ब्रेड भी है। तो ये जो होल व्हीट ब्रेड है ये कम्प्लीटली होल व्हीट फ्लावर से नहीं बनती है, इसमें आपको मैदा भी डालना होता है। इसमें तो हाफ़ हाफ़ क्वांटिटीज़ में दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने थोड़े चेंजेस लाए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा कम कर रही हूँ। तो इसमें आप राइस का डेज़र्ट भी बना सकते हैं, योगर्ट भी बना सकते हैं, आटा भी गूँध सकते हैं, जैसे पूरी का आटा है, नॉर्मल आटा भी गूँध सकते हैं, और केक भी बना सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि इसकी ब्रेड बाज़ार की ब्रेड से डिफरेंट टेस्ट करती है। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो शुरू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बस मुझे बच्चों की टेंशन थी कि उन्हें हो सकता है टेस्ट ना समझ में आए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें भी अब यही ब्रेड अच्छी लगने लगी है। तो अब हम लोग बिल्कुल भी बाहर की ब्रेड परचेज़ नहीं कर रहे, और इसीलिए मैं होल व्हीट ब्रेड बनाने में भी
थोड़ा थोड़ा ये कोशिश कर रही हूँ कि मैदा मैं ग्रेजुअली कम करूँगी, ताकि बच्चों का टेस्ट धीरे धीरे चेंज होगा तो उन्हें इतना ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं लगेगा। तो ब्रेड के वेट्स इसमें 3 दिए हुए हैं, एक 1000 ग्राम्स है, एक 750 ग्राम्स है और एक 500 ग्राम्स है। आपको जितने भी वेट की बनानी हो उसी के नीचे की पूरी लिस्ट आपको फॉलो करनी है रेसिपी की, और फिर ब्रेड मेकर में भी वेट सेलेक्ट करना है उतना ही। मैंने इनिशियली सबसे कम वेट वाली 500 ग्राम की बनाकर देखी थी। कई बार मैंने स्टार्टिंग में 500 ग्राम की ट्राई की थी, जो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की थी। लेकिन अब मैं 1000 ग्राम की बनाती हूँ, होल व्हीट फ्लावर वाली। इसमें होल व्हीट फ्लावर मतलब पूरा कम्प्लीटली होल व्हीट फ्लावर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, मैदा भी यूज़ कर रही हूँ। तो रेसिपी में सब स्टेप वाइज़ दिया हुआ है, आपको उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि पहले पानी लिखा हुआ है तो आप पहले आटा डाल दें, ऐसा नहीं करना है। पहले ये वाली चीज़ें सारी डालनी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि पानी डालना है, तो मैंने इसमें 320 ml पानी डाला है। फिर उसके बाद सॉल्ट डालनी है, और सॉल्ट के लिए स्पून का मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें जो स्मॉल वाली साइड है वो स्पून की है। तो 1.5 स्पून सॉल्ट डाली है मैंने। और नेक्स्ट है शुगर, जो 3.5 स्कूप्स डालनी है। तो इसमें जो लार्जर साइड है वो स्कूप की है, और सेम साइड से आपको ऑयल भी डालना है। तो ऑयल है 3 स्कूप्स। शुगर एंड सॉल्ट के लिए लिखा है कि इसे कॉर्नर्स में डालना है, तो मैंने कॉर्नर्स में ही डाला है। ये लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जब चले जाते हैं उसके बाद फिर ऊपर से आटा डालना होता है। तो वैसे तो होल व्हीट ब्रेड की रेसिपी में इसमें जो लिखा है वो है 1.75 कप ऑफ मैदा लेना है, 1.75 कप ऑफ आटा लेना है, क्योंकि ग्राम्स में दोनों 250 ग्राम्स होंगे। लेकिन मैंने अभी थोड़ा चेंज किया है, मैंने मैदा 1.5 कप डाला है और होल व्हीट फ्लावर 2 कप्स डाला है। ईस्ट आपको सबसे बाद में डालना है आटे के ऊपर से, और ये लिक्विड से बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए। तो अब ये मैंने बकेट इसमें फ़िक्स कर दिए है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेन्यू बटन से हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी रेसिपी बनानी है। ऑटोमेटिकली 1 पर सेट होता है, जो कि बेसिक ब्रेड का है। तो अब मैं इसमें होल व्हीट ब्रेड का सेलेक्ट कर रही हूँ, जो कि 5 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ गया। वेट आप देख सकते हैं कि 750 ग्राम पे थी इसकी एरो। अब मैंने इसको दोबारा दबाया है तो ये 1000 ग्राम पे हो गई है। और इसी तरह आप क्रस्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइट चाहिए आपको, मीडियम चाहिए या डार्क चाहिए, और फिर बस स्टार्ट कर देना है। ये होल व्हीट ब्रेड मोर देन 4 आवर्स लेती है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको इसमें आटा गूंदना है, ना हाथ आपके मैसी होंगे, और आपको 4 घंटे में अच्छी होममेड फ्रेश ब्रेड बनकर मिलेगी। ये जब बेक हो रही होती है तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, पूरे घर में महक जाती है। बिल्कुल ऐसा फ़ील आता है जैसे हम किसी बेकरी में बैठे हैं। नीड हो रहा होता है तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा-सा आटा साइड्स में चिपक जाता है, कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे स्पैचुला से छुटा देती हूँ, और सिलिकॉन स्पैचुला ही हो, क्योंकि ये नॉन स्टिक बकेट है। स्टील से करेंगे तो उस पर निशान पड़ सकते हैं। मैंने देखा है अगर मैं कभी भूल जाती हूँ इसे छुटाना तो थोड़ा-सा ऐसे ड्राई सा फ्लावर ब्रेड पर लगा रह जाता है। इसका ढक्कन खोलने से पहले आपको इसको पॉज़ करना होगा, जो स्टार्ट बटन है उसी से पॉज़ भी होता है। फिर इसकी लिड बंद करके आप उसे स्टार्ट बटन फिर से दबा दें। ये चल जाएगा, और ये ऑटोमेटिक है, अगर लाइट भी जाती है तो फिर ये वापस अपने उसी फंक्शन से चालू हो जाता है जिस पर रुका था। अभी देखिए 1 आवर 48 मिनट्स बचे हुए हैं, और ये अभी फर्मेंट कर रहा है। जो एरोज़ की ब्लिंक हो रही है वो इंडिकेट करता है कि अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। इस टाइम पे ये थोड़ा फॉगी हो जाता है इसका ग्लास, इसलिए क्लियरली नहीं दिखता है। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट कर रखा था कि ये हिलता बहुत ज़्यादा है और इसके गिरने के चांसेस हैं। एक मेरी फ्रेंड ने लिया था, उसने शार्प का ब्रेड मेकर लिया था। मैं उसका कोई रिव्यू ऐसे बता नहीं रही हूँ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ये रहा था कि उसका ब्रेड मेकर नीडिंग करते टाइम गिर गया था, और उसका आगे का पैनल, कंप्यूटर पैनल थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन उसके चलने में कोई फ़र्क नहीं आया था, वर्क कर रहा था। लेकिन बस वो आगे से ब्रेक हो गया था गिरने की वजह से। तो अब मैं ये करती हूँ कि इसके आगे कुछ ऐसे डिब्बे रख देती हूँ,
ताकि अगर ये आगे खिसक के आए तो मुझे पता चल जाए, क्योंकि पहले फिर डिब्बे गिरेंगे तो इनकी आवाज़ हो जाएगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा हिलता नहीं है, ये मैंने बस नोटिस किया है कि ये थोड़ा साइडवेज ऐसे हो जाता है। जैसे ये रखा है तो थोड़ा सा इधर ये टिल्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो शुरू में तो मैंने इसे ज़मीन पर रख के ही चलाया था, फिर मैंने जब अच्छे से देख लिया कि ये कितना मूव करता है, तब मैं अब ये किचन में रख के चला लेती हूँ आराम से, और इसके आगे बस ये डिब्बे रख देती हूँ। वैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये आगे खिसक के आए, बस ये साइडवेज ही मूव होता है थोड़ा सा। तो इन ऑल मैं कहूँगी कि मेरे लिए बेस्ट बाय रहा है। और अमेरिकन माइक्रोनिक का वैसे मैंने नाम सुना नहीं था कभी, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। बाकी जो ब्रेड मेकर्स थे उनके रिव्यूज़ काफ़ी नेगेटिव दिए हुए थे, तो मैंने उसके बेसिस पे ही लिया कि इसके रिव्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो मैं भी कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, और इतना ज़्यादा मूव भी नहीं करता नीडिंग के टाइम जो कि ये गिरे, और ये आवाज़ भी बस तभी करता है जब नीड हो रहा होता है आटा इसमें, और ये थोड़ा हिलता भी है उसी टाइम, लेकिन बाकी टाइम आप देख सकते हैं काफ़ी साइलेंट रहता है। और ये देखिए ये है हमारी ब्रेड, ये मीडियम क्रस्ट सेलेक्ट करने पर इतनी डार्क होती है। मैंने कभी डार्क वाला क्रस्ट सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे यही काफ़ी डार्क लगता है। मैंने लाइट वाला भी सेलेक्ट करके देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि होल व्हीट ब्रेड के लिए डार्क क्रस्ट ही बेटर है। इसको काटते हुए मैंने शॉर्ट्स में वीडियो शेयर किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सबसे मुश्किल काम इसके स्लाइसेस काटना ही है, और इसमें जो नीचे होल दिख रहा है ये ब्लेड का है, तो ये नीचे के 2-3 स्लाइसेस में आता है। अगर आपको ब्रेड मेकर चेक करना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैं इसे टोटली रिकमेंड करूँगी। ये क्लीन करना भी बहुत आसान है, आपको बस बकेट इसमें से निकाल कर और उसमें से ब्लेड निकाल कर वॉश करना होता है। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये नॉन स्टिक बकेट है, तो इसे स्पॉन्ज वाले स्क्रब से ही वॉश करें। अगर आपको परफेक्ट स्लाइसेस काटने हैं तो आप थोड़ी देर ब्रेड को कूल होने के बाद फ्रिज में रख दें, उसके बाद ही काटें। ब्रेड थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और फिर काटना आसान होता है। इसे फिर आप आराम से टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, जैसे चाहें खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैं कुछ और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।